दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत अभिनंदन इस विचार क्रांति अभियान के यूट्यूब चैनल विचार क्रांति में। आज का विषय है सुख और दुख का मूल कारण। पिछले वीडियो में हमने सुख क्या है व दुख क्या है के बारे में चर्चाएं की। आज सुख और दुख के मूल कारणों पर चर्चा करेंगे। सभी के जीवन में सुख और दुख आते हैं जाते हैं। कभी दुख अधिक समय तक रहता है तो कभी सुख अधिक समय तक रहता है। सुख और दुख का मूल कारणों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ठंड का दिन है और आपको आवश्यक कार्य से 5-10 दिनों के लिए बाहर जाना है। आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे है। आपकी आदत है रोज़ सुबह 8 बजे उठने की। तो क्या जिस दिन बाहर जाना रहेगा उस दिन भी 8 बजे उठते हैं? नहीं, न उस दिन हम 3 बजे ही उठ के सभी तैयारियां पूरी कर लेते हैं और शायद ठंड में नहा भी लेते हैं। 4-5 साल का छोटा बच्चा ठंड में भी फर्श पर खेलता रहता है। उसी तरह गर्मी के दिनों में तड़पती दोपहर की धूप में हम निकलना नहीं चाहते। वहीं लाखों लोग उस धूप में चल रहे होते हैं। मजदूर अपना काम कर रहा होता है। ज़रूरी काम पड़े तो आप भी धूप में निकल जाते हैं। क्या ये सर्दी और गर्मी आपकी ज़रूरी काम के समय में कम हो जाती है? नहीं। आपने सुना होगा बहुत से साधु संत बिना खाए पिए कई वर्षों तक तपस्या साधना करते रहते हैं। एक ऐसी ही तपस्वी बाबा सत्यनारायण जी महाराज हैं, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आज भी 20-22 साल से बिना खाए पिए, बिना कपड़ों के कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप निर्वस्त्र बैठे हैं। मैं भी उनका 3 बार दर्शन कर चुका हूँ। क्या उनको सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं लगती? सर्दी गर्मी भूख प्यास है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख है। आप एहसास किए होंगे जब हम कभी टॉकीज पर फिल्म देख रहे होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। जैसे ही फिल्म ख़त्म होता है, टॉकीज से बाहर निकलते ही बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगती है। आइए इन सभी बातों पर विचार करते हैं। साधुओं संतों को भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख क्यों नहीं होता है? उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख वास्तव में नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण है, मैं समझता हूँ, मनोभाव। हम अपने मन में विचार करते हैं आज ठंड है तो हमें ठंड लगने लगती है। हम विचार करते हैं आज गर्मी है तो हमें गर्मी लगने लगती है। उसी तरह मन में भावना आती है भूख की प्यास की और हमें भूख और प्यास लगने लगती है। सुख दुख की भावना आने पर सुख दुख का एहसास होता है। साधु संत अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। अपने मन में भावना ही नहीं करते, इसलिए उन्हें न तो ठंड की, न गर्मी की, न भूख की, न प्यास की और न ही सुख दुख की और न ही क्रोध लोभ मोह की। यह सभी हमारी मन की भावनाएं हैं और ये भावनाएं
साधु संतों के मन में कभी नहीं आती, इसलिए उन्हें कभी भी ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनको गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना उनको सुख होता है, ना उनको दुख होता है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है, न तो द्वेष होता है, न जलन होता है। और हमें ये सब क्यों होती है? क्योंकि हम ये सभी हमारी मन की भावनाएं हैं। अगर हम भी हमारे मन की इस भावनाओं पर काबू कर लेते हैं तो हमें न तो दुख होगा, न सुख होगा, न ही सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लोभ मोह ईर्ष्या, जलन द्वेष क्रोध, ये सभी नहीं होगा। और ये सभी नहीं होगा तो इस स्थिति में हम परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। साधु संत भी इसी स्थिति में रहते हैं, इसलिए वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। कहीं भी कभी भी विचरण करते हैं, रात में, दिन में, जंगल में रहते हैं, उनको कभी भी डर नहीं लगता है। डर भी हमारी मन की भावनाएं हैं। मन में हम डर की भावना नहीं करेंगे तो आधी रात को भी हम कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। अगर मन में डर की भावना ही न हो तो हम घने जंगल में, घोर जंगल के भीतर अकेले विचरण कर सकते हैं और हमें कभी डर नहीं लगेगा। इस तरह से हम भी अगर मन को काबू में कर ले तो हमें भी परमानंद को प्राप्त तो होगा ही, और हम अपने मन का स्वामी भी बन जाते हैं। ये आज का विचार, सुख और दुख का मूल कारण हमारी मन की भावनाएं। हमारे मन में हम अपनी जैसे ही भावनाएं लाते हैं वैसे ही हमें अनुभव होने लगता है। आशा है आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ इसी चैनल विचार क्रांति में। आपने पूरा वीडियो देखा, मुझे सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।